बदौरा के प्रधान रक्षक ने दौड़कर सम्राट को सूचना दी कि हकीम ने तो दूर ही से शहजादी को स्वस्थ कर दिया और अब वो बिल्कुल सामान्य रूप से बातचीत कर रही है। सम्राट तुरंत ही बदौरा के आवास में आया और बेटी को पूर्ण स्वस्थ देखकर अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने बदौरा का हाथ कमरुज्जमा के हाथ में देकर कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी बेटी तुम्हें दे रहा हूं। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। कमरुज्जमा ने कहा कि मैं न हकीम हूं न तांत्रिक, मैं फारस देश के खलदान नामक भाग के बादशाह का पुत्र हूं। फिर उसने अपने प्रेम का सविस्तार वर्णन सम्राट के सन्मुख किया। सम्राट को यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने आदेश दिया कि इस वृत्तांत को स्वर्णाक्षरों में लिखवाकर शाही ग्रंथागार में रखवा दिया जाए। फिर उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि विवाह की तैयारियां की जाए। कुछ दिनों में तैयारियां पूरी हो गई और बदौरा का कमरुज्जमा के साथ विवाह हो गया। दोनों प्रेमियों की बड़े दिनों की मनोकामना पूरी हुई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। सम्राट ने कमरुज्जमा को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया और उससे राज्य प्रबंध में सहयोग लेने लगा। किंतु ये आनंद उल्लास कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ गया। हुआ ये कि कमरुज्जमा ने एक रात ये स्वप्न देखा कि उसका पिता मरणासन्न है और रो रो कर कह रहा है कि हाय मेरा इकलौता बेटा मुझसे बिछुड़ गया और उसके वियोग में मेरे प्राण निकल रहे हैं। कमरुज्जमा ये स्वप्न देखकर चौंक उठा और दुख के मारे रोने लगा। उसके रोदन से उसकी पत्नी जाग गई और परेशान होकर पूछने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, रो क्यों रहे हो। कमरुज्जमा ने उसे बताया कि मैंने क्या सपना देखा है। शहजादी बदौरा समझ गई कि उसे अपने पिता की बहुत याद आएगी और उसका जी इस देश में नहीं लगेगा। उसने शहजादे को दिलासा दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाने का प्रबंध करूंगी। इससे दूसरे दिन उसने अपने पिता से कहा कि हम लोग एक वर्ष के लिए देशाटन को जाना चाहते हैं। उसने खेदपूर्वक ये बात स्वीकार कर ली और बहुत से सेवक, घोड़े, हाथी, अशर्फिया और रत्नादि देकर कहा कि तुम लोग एक वर्ष में वापस जरूर आ जाना। वो स्वयं भी कुछ दूर तक उनके साथ गया। अब यहां से कमरुज्जमा पर नई विपत्तियां पड़नी शुरू हो गई। एक महीने की यात्रा के बाद वे लोग एक विशाल वन के किनारे पहुंचे। कमरुज्जमा थक गया। उसने बदौरा से कहा कि कहो तो यहाँ डेरा डालकर कुछ समय तक आराम कर लें। बदौरा भी यही चाहती थी। उसने कहा कि मैं तुमसे भी अधिक थक गई हूं। यहां तक कि यात्रा में हमारे बहुत से सेवक पीछे छूट गए हैं, वे भी हम लोगों के साथ आकर मिल जाएंगे। कमरुज्जमा की आज्ञा पाकर उसके सेवक फर्राशों ने सघन पेड़ों की छाया में तंबू लगा लिया। उनके अन्य साथी और सैनिक भी अपने तंबू तान बैठे। बदौरा गर्मी और थकन से बड़ी व्यथित थी। वो डेरे के सज जाने पर उसमें जाकर उसमें बिछे पलंग पर लेट गई और लेटते ही सो गई। कुछ समय के बाद बाहरी प्रबंध की देखभाल करके कमरुज्जमा भी वहां आया और पत्नी के बगल में लेट रहा। बदौरा ने लेटने से पहले अपनी कमर का पटका खोलकर वही पास में डाल दिया था। ये पटका रत्न जड़ित था और इसमें जरदोजी के काम का एक बटुआ भी बंधा था। कौतूहलवश शहजादे ने वो बटुआ उठाया तो मालूम हुआ कि उसके अंदर कोई ठोस और कठोर सी वस्तु है। कमरुज्जमा ने बटुआ खोलकर उसे निकाला तो देखा कि वो एक बड़ा सा लाल था जिस पर कुछ यंत्र जैसा बना था। शहजादे को ताज्जुब हुआ कि बदौरा ने उसे सुरक्षा पूर्वक किसी पेटिका में न रखकर ऐसी बेपरवाही से क्यों फेंक दिया। वास्तव में ये यंत्र बदौरा की मां ने उसकी रक्षा के लिए दिया था। शहजादा उसे डेरे से बाहर लाया ताकि प्रकाश में उसके अक्षर पढ़ सके, किंतु तभी एक पक्षी उसे उसके हाथ से लेकर उड़ गया। शहजादे को बड़ी परेशानी हुई कि उसकी प्रिया की ये अमूल्य वस्तु उसके हाथ से ही निकली। उसने पक्षी का पीछा किया। पक्षी कुछ दूर जा बैठा। जब शहजादा उसके पास गया तो वो उड़कर फिर कुछ दूर जा बैठा। शहजादा फिर उसके पास पहुंचा तो पक्षी ने वो लाल निगल लिया और फिर कुछ दूर तक उड़कर बैठ गया। कमरुज्जमा इसी प्रकार उसका पीछा करता रहा। शाम तक वो पक्षी इसी प्रकार कमरुज्जमा को भटकाता रहा। कमरुज्जमा अपने लश्कर से दूर निकल गया था और उसे दिशा ज्ञान भी नहीं रहा। उसने पेड़ों के कुछ फल खाए और एक पेड़ की छांव में सो रहा। सवेरे उसने देखा कि वो पक्षी उसी पेड़ पर बैठा है। कमरुज्जमा ने उसे पकड़ना चाहा तो वो फिर उड़कर दूर जा बैठा। इसी प्रकार दूसरे दिन भी उस पक्षी ने कमरुज्जमा को दिन भर अपने पीछे दौड़ाया। वो बेचारा दिन भर पक्षी का पीछा करता और रात को किसी पेड़ के नीचे सो रहता। वो सोचता कि वापस जाओ भी तो लश्कर का पता कहाँ मिलेगा। इससे अच्छा है कि इस पक्षी को पकड़कर इसके अंदर से माणिक निकाल लूं। 11वें दिन वो पक्षी एक नगर के समीप पहुंचा। कमरुज्जमा भी उसके पीछे पीछे चला। अब वो पक्षी तेजी से उड़ा
और एक विशाल भवन के पीछे जाकर ऐसा लोप हुआ कि कमरुज्जमा के लाख ढूंढने पर भी वो दिखाई नहीं दिया। कमरुज्जमा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो नगर समुद्र के तट पर बसा था। कमरुज्जमा बहुत देर तक उस नगर की सड़कों और गलियों में भटकता रहा ताकि किसी नागरिक से सहायता मांगे, किंतु वहां के किसी आदमी ने उससे बात ही नहीं की। अब वो बेचारा शहर से निकलकर समुद्र तट पर घूमने लगा। उसे एक बाग दिखाई दिया और उसके अंदर जाने को उद्यत हुआ, किंतु बाग के माली ने उसे देखकर बाग का फाटक बंद कर लिया। कमरुज्जमा को इससे आश्चर्य हुआ और उसने माली से पूछा कि तुमने मुझे देखकर फाटक क्यों बंद कर लिया? माली ने उत्तर दिया, ये मैंने इसलिए किया कि तुम मुसलमान हो, तुम परदेसी हो, इसलिए यहाँ की बातें नहीं जानते। ये देश प्रस्तर पूजकों का है। यहाँ के लोग मुसलमानों को उत्पीड़ित करना अपने धर्म का एक भाग समझते हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि तुम इतनी देर से यहाँ घूम रहे हो और किसी ने तुम्हें अब तक कोई यातना नहीं दी। इसे भगवान की तुम पर अति कृपा कहनी चाहिए। कमरुज्जमा की समझ में बिल्कुल न आया कि क्या करूं। उसकी परेशानी को देखकर बूढ़े माली को दया आई। उसने कहा, खैर तुम भूखे प्यासे और परेशान मालूम होते हो, चुपके से बाग के अंदर आ जाओ और मेरे झोपड़े में छुप कर बैठो और खा पी कर कुछ देर आराम करो। कमरुज्जमा ने उसके प्रति आभार प्रकट किया और झोपड़े में जाकर कुछ खाया पिया और फिर माली के पूछने पर अपना सारा हाल बयान किया कि किस प्रकार वो दुष्ट पक्षी मुझे भटकता हुआ यहाँ ले आया है। अपना हाल सुनाते सुनाते वो रोने लगा कि न जाने अब मेरे प्यारी पत्नी से मेरी भेंट होगी भी या नहीं, और उसे लेकर अपने पिता से भी मिल पाऊंगा या नहीं। उसने कहा कि ये भी तो ठीक नहीं है कि मेरी पत्नी अब भी उसी वन में हो जिसमें मैं उन्हें छोड़ आया था। माली ने उसे बताया, मुसलमानों के देश यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 1 वर्ष की यात्रा करनी होती है उनमें जाने के लिए। उनमें से सबसे निकट का देश अवोनी है। अवोनी भी समुद्र तट पर है और वहां से लोग समुद्र के रास्ते आसानी से तुम्हारे पिता के खलदानी द्वीपों में पहुंच जाते हैं। साल में एक बार अवोनी का एक व्यापारी यहाँ आता है और अपने यहाँ की वस्तुएं यहाँ लाकर बेचता है और यहाँ की पैदावार खरीदकर वापस अपने देश को चला जाता है। वो कुछ दिन पहले ही आया था। तुम उस समय यहाँ होते तो मैं उससे तुम्हारा परिचय करा देता और वो अपने जहाज पर तुम्हें अवोनी ले जाता, किंतु अब वो 1 वर्ष के बाद आएगा। तब तक तुम मेरे झोपड़े में आराम से रहो। हाँ, किसी से अपने मुसलमान होने का जिक्र न करना, नहीं तो मेरी भी मुसीबत आ जाएगी। कमरुज्जमा ने माली के प्रस्ताव को भी भगवान की दया समझा और वो उसके सहायक के रूप में जीवन यापन करने लगा। दिन भर वो बाग की साज सवार करता और रात को बिस्तर पर लेटकर बदौरा की याद में आंसू बहाया करता। उसे 1 वर्ष बाद वहां से छुटकारे की तो आशा थी, किंतु बदौरा से मिलने की कोई उम्मीद कम ही रह गई थी। उधर बदौरा उस दिन नींद से उठी तो कमरुज्जमा को न देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ी। फिर उसने अपने पटके को देखा तो मालूम हुआ कि उसमें से बटुआ खोल लिया गया है। वो समझ गई कि शहजादा ही उसे देखने को ले गया होगा। रात होने पर भी शहजादा न लौटा तो वो बड़ी निराश हुई और रोने लगी। उसने क्रोध में यंत्र के निर्माता को खूब गालियां दी, जिसके कारण उसके प्रियतम पर यह विपत्ति पड़ी थी। लेकिन वो बुद्धिमती थी। उसने साहस नहीं खोया और तय कर लिया कि आगे क्या करना चाहिए। शहजादे के जाने का हाल 2-1 दासियों के अलावा किसी को नहीं मालूम था। बदौरा ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि वे किसी भी दशा में शहजादे के जाने का समाचार किसी को न दें। वो सोचती थी कि लश्कर वाले इस समाचार को सुनकर बगावत न कर दें और उसे कोई हानि न पहुंचाए। उसने खुद शहजादे के कपड़े पहने और उसी की तरह साज सज्जा की। फिर उसने लश्कर के लोगों के लिए आदेश पहुंचवाया कि कल सुबह अंधेरा रहते ही यहाँ से कूच कर दिया जाए। उसने अपनी पालकी में अपनी जगह एक दासी को बिठा दिया और स्वयं एक तीव्रगामी घोड़े पर सवार हो गई। शाही लश्कर के कूच करते ही मौका पाकर उसने एक अन्य दिशा में अपना घोड़ा दौड़ा दिया। वो कई मास तक कभी जल मार्ग और कभी थल मार्ग से यात्रा करती हुई, जिसके दौरान हर जगह अपने पति का पता लगाती जाती थी, अवोनी में पहुंची। उसने अपना नाम खलदान द्वीप का शहजादा कमरुज्जमा बताया था। अवोनी के बादशाह अशम्स को उसके आगमन का समाचार मिला तो वो उससे भेंट करने के लिए स्वयं ही सागर तट पर गया, जहां बदौरा के जहाज ने लंगर डाला था। अवोनी और खलदान देशों के बादशाहों में मैत्री के संबंध थे। बादशाह ने बदौरा को कमरुज्जमा समझकर उसका बड़ा सम्मान किया और आदर पूर्वक उसे अपने महल में ले आया और 3 दिन तक उसके सम्मान में कई भोज और समारोह किए। इसके बाद कमरुज्जमा रूपी बदौरा ने विदा की अनुमति चाही। अवोनी का बादशाह उसके रूप और चातुर्य पर मुग्ध था और चाहता था कि उसे अपने पास रखूं।
लेकिन इस बात को सीधी तरह न कहकर उसने कहा, मेरे युवा मित्र, तुम जानते हो कि मैं अब वृद्ध और अशक्त हो गया हूं और राज्य संचालन में मुझे कठिनाई होती है। मेरा कोई पुत्र नहीं है जो मेरी सहायता करे। मेरी केवल एक बेटी है जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान है। मैं चाहता हूं कि उसका विवाह उसी के अनुरूप किसी सुंदर और चतुर व्यक्ति के साथ करके निश्चिंत हो जाऊं। तुम हर तरह से उसके योग्य हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उससे विवाह कर लो और मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बन जाओ। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? बदौरा बड़ी उलझन में पड़ी। सोचने लगी, यदि मैं वास्तव में पुरुष होती तो इससे अच्छा अवसर मेरे जीवन में आना नहीं था, लेकिन मैंने तो मजबूरी में ये वेश धारण किया है। मैं राजकुमारी के साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? सुहागराथी में मेरा भेद खुल जाएगा और फिर सभी अपने प्रायों में मेरा न जाने कितना अपमान होगा। और अगर मैं विवाह से इनकार करती हूँ तो बादशाह नाराज हो जाएगा और नाराज होकर न जाने मुझ पर क्या क्या अत्याचार करे। संभव है आजीवन कारावास दे दे। अभी तक मेरे पति का भी पता नहीं चला है और मुझे उसका पता लगाना है। ये सब सोचकर उसने विवाह के लिए स्वीकृति इस शर्त पर दे दी कि 1 दिन का अवकाश दिया जाए, जिसमें साथ के लोगों की सलाह भी ले ली जाए। बादशाह ने इसकी अनुमति दे दी और अपने सामंतों और दरबारियों को बुलाकर कहा कि मैंने इस नवागंतुक से अपनी बेटी का विवाह करने का निश्चय किया है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? उन लोगों ने कहा कि आपका निर्णय अत्युत्तम है। अतएव बड़ी धूमधाम से कमरुज्जमा बनी हुई बदौरा का विवाह अवनी की शहजादी के साथ हो गया। इसके बाद बादशाह ने उतनी धूमधाम से अपने तथाकथित दामाद को युवराज बनाने की रस्म पूरी की और राज्य का प्रबंध उसके सुपुर्द कर दिया। सभी सामंतों ने उसे भेंटें दी। रात को बदौरा को शहजादी के शयन कक्ष में पहुंचा दिया गया। बदौरा आधी रात तक ईश्वर की वंदना में लगी रही और जब शहजादी सो गई तो पलंग के किनारे खुद भी सो गई। अवनी की रस्म थी कि बेटी का उसके पति से प्रथम संभोग होने पर बड़ी धूमधाम से समारोह किया जाता था। इसलिए दूसरे दिन बादशाह ने इशारे से अपनी बेटी से रात का हाल पूछा। शहजादी सिर झुकाकर बैठी रही। उसकी उदासी देखकर बादशाह समझ गया कि इसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। उसने कहा, शायद तुम्हारा पति दिन के कामकाज के कारण कल रात को बहुत थक गया था, इसीलिए तुमसे बोला चाला नहीं। आज की रात देखो क्या होता है। लेकिन होना क्या था, उस रात भी बदौरा अलग थलग होकर लेटी रही। दूसरे दिन बादशाह को मालूम हुआ तो वो क्रोध से भर गया। वो कहने लगा, इस युवक में इतनी धृष्टता आ गई कि मेरी बेटी का अपमान कर रहा है। अगर आज रात भी वो इसी तरह अलग थलग रहा तो मैं कल उसे मृत्युदंड दूंगा। उससे छुटकारा पाने पर मेरी बेटी का दूसरा विवाह तो हो सकेगा। तीसरी रात को भी आधी रात तक ईशवंदना करने के उपरांत जब बदौरा शहजादी को सोता जानकर पलंग पर एक और लेटी तो शहजादी उठ बैठी और बोली, प्यारे, आखिर बात क्या है? 2 रातें हो गई और तुमने मुझे स्पर्श करना तो क्या मुझसे बात तक नहीं की? मैं तो तुम पर जी जान से मुग्ध हूं और तुम बात भी नहीं करते। मुझसे क्या अपराध हुआ है जो तुम क्रुद्ध हो? मुझ में कोई कमी है जिससे तुम असंतुष्ट हो? मेरे पिताजी कहते थे कि अगर बेटी आज रात को भी कुंवारी रही तो दामाद को मरवा डालूंगा। बदौरा ये सुनकर अत्यंत व्याकुल हुई किंतु चुप रही। वो सोच रही थी कि अपना असली भेद बताती हूँ तो बादशाह धोखेबाजी पर जरूर मुझे मरवा देगा और अगर चुप रहती हूँ तो भी उसकी कोपाग्नि में मुझे जल मरना ही होगा। उसे चुप देखकर शहजादी उससे लिपट गई और कहने लगी, प्राण प्रिय, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम अपनी चिंता मुझे क्यों नहीं बताते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हर प्रकार तुम्हें सुखी ही देखना चाहती हूँ। ये सुनकर बदौरा की अश्रुधारा बन निकली और उसे अशक्तता के कारण गशी आने लगी, किंतु उसने स्वयं को स्थिर किया और बोली, मेरी प्यारी, मैंने तुम्हारा बड़ा अपकार किया है। मैं अपना सारा वृत्तांत तुमसे ब्यौरेवार कहती हूँ। इसके बाद तुम्हें अधिकार होगा कि चाहे मेरी मजबूरी देखकर मुझे क्षमा कर दो या अपराधी समझकर मरवा डालो। उसने शहजादी को अपनी छाती खोलकर दिखाई और बोली, बहन, मैं भी तुम्हारी तरह औरत हूं। मैं चीन के सम्राट की बेटी हूं। अब अपना पूरा हाल कहती हूं। ये कहकर बदौरा ने आरंभ से लेकर उस दिन तक की सारी आप बीती विस्तार पूर्वक शहजादी को सुनाई। फिर वो हाथ जोड़कर बोली, मेरी तुमसे प्रार्थना है कि जब तक मेरे पति का पता न चले तुम मेरा ये भेद छुपाए रखो। मुझे पूरी आशा है कि उससे भेंट अवश्य होगी। जब वो आ जाए तो तुम भी उससे विवाह करके मेरे साथ सपत्नी बनकर रहना। हम दोनों मिलकर उसकी सेवा करेंगे और बहनों की तरह आपस में प्रीतिपूर्वक रहेंगे। अवनी की शहजादी बदौरा के साहस से बड़ी प्रभावित हुई और बोली, तुमने मुझे सब कुछ बताकर बहुत अच्छा किया।
अब तुम पुरुष के रूप में निश्चिंत होकर राजकाज करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, सब मुझ पर छोड़ दो। दूसरे दिन शहजादी ने अपनी दासियों को ऐसे इशारे दिए जिनसे स्पष्ट हो गया कि उसके साथ उसके पति ने संभोग कर लिया है। पहले भी रात में उसने ऐसी ध्वनियां की जिससे बाहर बैठी हुई दासियां समझे कि रात कार्य हो रहा है। अतएव दूसरे दिन खूब धूमधाम हुई। बदौरा दिन भर राजकाज करती और रात को दोनों सहेलियां एक दूसरे का आलिंगन करके सो जाती। उधर कमरुज्जमा प्रस्तर पूजकों के देश में माली के साथ रहता हुआ मालीगिरी में दिन बिता रहा था। एक दिन माली ने कहा, आज यहाँ प्रस्तर पूजकों का महोत्सव है। आज के दिन यहाँ के लोग न खुद काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। आज वे मुसलमानों या किन्हीं अन्य धर्मावलंबियों को दुख भी नहीं देते। तुम आराम से नगर में घूमो और वहां के खेल तमाशे देखो। मैं भी अपने मित्रों के पास जा रहा हूं। मैं उनसे पूछूंगा कि अवौनी वाला जहाज कब छूटेगा, ताकि मैं तुम्हारे लिए यथेष्ट खाद्य सामग्री उस पर रख दूं। ये कहकर माली समुद्र की ओर चल दिया। कमरुज्जमा का जी न चाहा कि नगर में जाकर वहां के खेल तमाशों में मन बहलाए। वो खाली समय पाकर अपनी पत्नी की याद में रोने लगा। कुछ देर में उसने स्वयं को संभाला और निरुद्देश्य इधर उधर देखने लगा। इतने में उसने देखा कि समीप के वृक्ष पर दो पक्षी आकर लड़ने लगे। काफी देर की लड़ाई के बाद उनमें से एक पक्षी मरकर नीचे गिर पड़ा और दूसरा उड़ गया। कुछ ही देर में उसी प्रकार के किंतु बड़े डील डॉल वाले दो पक्षी आए और मृत पक्षी के सिर और दुम की ओर बैठकर सिर हिलाने लगे, जैसे उसकी मृत्यु पर शोक कर रहे हों। फिर उन्होंने चोंचों और पंजों से एक गड्ढा खोदकर मृत पक्षी को उसमें गाड़ा और उड़ गए। कुछ देर में वे उस पक्षी को, जिसने पहले पक्षी को मारा था, अपने पंजों में दबा लाए और उसे भूमि पर रखकर उन्होंने उसके पंख नोच डाले और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद वे उड़ गए।